हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है अप्रैल के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर लियोस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। द लेडी, Ten of Cups, The Alchemist, Four of Moons, and Apprentice। ओके, तो यहाँ पे फोर ऑफ मून का कार्ड है। फोर ऑफ मून के कार्ड के साथ आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है इस वीक में। आपको ऐसा लगेगा कि आप चाहे जो कुछ भी करें, इस पर्सन को कोई चीज़ खुशी नहीं दे रही, या ये पर्सन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। एंड कंप्लेंट्स हो सकती हैं इस पर्सन की कुछ, और हो सकता है ये आपको ये कहे कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, या आप उन्हें खुश रखने की कोशिश नहीं करना चाहते, इसीलिए आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं रहे, या किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार आप हैं। इनफैक्ट ये आपको ऐसा ही फील कराने वाले हैं, क्योंकि लेडी के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि आप किसी सोच में खोए हुए हैं। इस वीक में ये पर्सन आपको सोचने में मजबूर करेगा कि आप और क्या करें अब इस सिचुएशन को बदलने के लिए। और फोर ऑफ कप्स के साथ आप भी कुछ अनसेटिस्फाइड रहेंगे। आपको भी ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपके लिए उतना नहीं करता जितना आप उनके लिए करते हैं। और ये चीज़ अल्केमिस्ट के कार्ड के साथ नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे और एक दूसरे को ये गिनवाने लगेंगे कि आपने कब क्या किया है उनके लिए। ओके, ये पर्सन आपको याद दिलाएगा कि आज से 2 साल पहले उन्होंने आपके लिए क्या फेवर किया था। एंड ऑफ कोर्स आप भी ट्रिगर होंगे, फिर आप उन्हें याद दिलाएंगे कि आपने उनके लिए क्या किया था। और इस तरह की आर्गुमेंट हो सकती है, पुराने रिकॉर्ड्स खुल के आने लगेंगे। और अल्केमिस्ट आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा शांति से बैठ के इस बारे में सोचना चाहिए आप दोनों को ही, क्योंकि इस तरह के आर्गुमेंट्स का कोई अंत नहीं है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ एक चीज़ और इस पर्सन को थोड़ा सा परेशान कर रही है। ऐसा लग रहा है उन्हें कि आप दूसरों को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ समय बिताएं। और ये पर्सन कंप्लेन करने लगे कि आजकल आप दूसरे लोगों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दूसरे लोगों को ज़्यादा वक्त देते हैं, वो आपके लिए प्रायोरिटी नहीं रह गए, और आप उनको सीरियसली नहीं ले रहे। इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। और फिर यहाँ कार्ड है अप्रेंटिस का। अप्रेंटिस के कार्ड के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर के उस इंसान को खोजिए जो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, जो एडवेंचर खोजता है, जो कि किसी चीज़ से डरता नहीं। कहीं ना कहीं लेडी से लेके अप्रेंटिस तक का सफ़र आपको तय करना है। यहाँ लेडी के साथ आप किसी और ही दुनिया में हैं, इस वक्त ठहर गए हैं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, टायर्ड हैं। और अप्रेंटिस का कार्ड कह रहा है कि आपको अब ज़रूरत है मूव करने की, इनफैक्ट एडवेंचर करने की। और ये आपसे कह रहा है कि कुछ नया शुरू करना चाहिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कप्स हैं। हो सकता है किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी।
एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Cups, the Devil, Four of Swords, Seven of Spheres, एंड पोस्टुलेंट। तो हमारे पास कार्ड है एट ऑफ कप्स का। एट ऑफ कप्स के साथ ये वक्त है एक डिसीजन करने का। एट ऑफ कप्स के साथ शायद एक पॉज लेने का वक्त है। इस वक्त आपका ये जो पर्सन है वो द डेविल के इन्फ्लुएंस के अंडर है। शायद इन्हें कोई बता रहा है कि इन्हें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, या फोर ऑफ स्टार्स के साथ हो सकता है कि इन्हें मिसगाइड करने वाले लोग हों। फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हो सकते हैं। शायद दूसरे लोगों ने ये बता रहे हैं कि उन्हें रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कि मेरा पर्सन तो मेरे लिए ये करता है और मेरा पर्सन तो मेरे लिए वो करता है और आपका पार्टनर तो कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा, या एक ऐसे पर्सन को चूज़ करो जो तुम्हारे लिए सारे सेक्रीफाइसेस करे। इस तरह की बातें शायद ये पर्सन इन दिनों सुन रहा है एंड इसीलिए वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें लग रहा है कि आप अपना सब कुछ त्यागने को तैयार नहीं है उनके लिए, तो आप उनसे प्यार नहीं करते। वैलिडेशन चाहिए, इन्हें प्रूफ चाहिए ओके कि आप एक्चुअली में इन्हें बहुत प्यार करते हैं। और द डेविल के कार्ड के साथ सिचुएशन और बुरी हो रही है क्योंकि इस पर्सन का अपने ऊपर कोई काबू नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं और इन नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना ये नहीं जानते, या फिर नहीं जानते कि इससे ऊपर उठ के कैसे रियल पिक्चर को देखा जाए। और यहाँ पे सेवन ऑफ स्फेयर के साथ ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप उन्हें कब अप्रोच करेंगे, आप कब उनसे बातें करना चाहेंगे, या आप कब उनसे माफ़ी मांगेंगे। हो सकता है ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो किसी तरह की अपॉलॉजी। पोस्टुलेंट के कार्ड के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। ये वक्त है आपके ग्रो करने का, ये वक्त है आपके हील होने का। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, आपसे दूर नहीं जा सकता। एंड पोस्टुलेंट का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ऑरेकल मैसेज है। Kalima, facing fear, major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. तो कालिमा आपसे कह रही हैं कि आपको अपने डर का सामना करना होगा। कुछ चेंजेस हैं जो आना ज़रूरी है आपकी लाइफ में एंड ये आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट वो लोग जो अब आपकी एनर्जी से मैच नहीं करेंगे, जो आपकी बेहतर एनर्जी से यानी पॉजिटिव एनर्जी से मैच नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। और यही कारण है कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, और ये आपका मौका है ऊपर उठने का परेशानियों से और खोजने का अपना रास्ता।
ओके, तो यहाँ पे आपको किसी चीज को रोकने मत दीजिए और आगे बढ़िए। तो ये है रीडिंग अप्रैल के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो